महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का परीक्षाओं का जनवरी, फरवरी और दिसंबर परीक्षाओं का परिणाम जारी हो चुका है और जिनका आना रहता होगा 2 से 3 दिन के अंदर सभी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाएंगे। एक बीटेक फर्स्ट सेम का है, थोड़ा हफ्ते 2 हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि उनके पेपर 24-1 फरवरी को ख़त्म हुए हैं, तो 40-1 दिन लगते हैं भाई आखिरी पेपर के बाद तक, ठीक है। और बीपीएड एमपीएड इनके पेपर भी बाद में हुए हैं, तो इनके में थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी सब रिज़ल्ट आपके एमडी वेबसाइट पर आ चुके हैं। और अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद आगे क्या। तो रिज़ल्ट आता है तो भाई 2 ही रिज़ल्ट आते हैं, आप सभी को पता हो, या तो बालक पास होता है या बालक फेल होता है। और दोनों ही केसों में आता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे अच्छे नंबर बनते हैं, मेरा ज़्यादा रिज़ल्ट नंबर आने चाहिए। तो पास के केस में क्या है, तो पास के केस में दोस्तों मेरे से बढ़िया आपको शायद ही कोई बताएगा। पास के केस में ये है कि आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हो पास के केस में, वो है रिवैल्यूएशन फॉर्म। और रिवैल्यूएशन फॉर्म की फ़ीस 400 और 600 रुपये है। इसे आप लोग भरें ना भरें उसकी राय मैं आप लोगों को बताता हूँ। बात ये है कि अगर आपके 35 नंबर आए हुए हैं तो आपके अगर रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद वो नंबर 30 नंबर हो गए तो आपको फ़ेल कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं कहता कि वो कभी भी रिवैल्यूएशन फॉर्म भरें। 5-7 नंबर बढ़ाने के चक्करों में आपका फ़ेल भी हो सकते हो। और मैं अपनी पर्सनली ही बताता हूँ, एक बार मेरा कंप्यूटर का ही पेपर था शायद, और मेरा बहुत शानदार पेपर हुआ था, 60-70 नंबर का, बहुत बढ़िया वाला, और बाकी पूरा तो अटैम्प्ट कर ही रखा था लगभग 74-75 का। तो उसमें 32 नंबर आए थे, तब मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा भाई कि 32 नंबर तो मतलब इतना कुछ 60 नंबर का बिल्कुल सही लिख रखा है यूँ के यूँ, और फिर भी 32 नंबर दे रखे हैं। तो उस केस में जब मेरा रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया था तब 2 नंबर बढ़े थे भाई, 32 से 34 हो गए थे। तो इस केस में मैं आप सभी को कहता हूँ, जो भी अपने पास वाले बच्चे रिज़ल्ट से अनसेटिस्फाई हों तो या तो वो ये चीज़ कर लें कि आरटीआई मंगा लें, देख लें भाई टोटल टाटल ठीक है गलत है ये सब। रिवैल्यूएशन मत भरें, रिवैल्यूएशन में आपको फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन ना भरें। और आपको अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपना अगले साल जब भी उसके फॉर्म निकलें तब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर देना। और इम्प्रूवमेंट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अब्सेंट रहते हो, पेपर नहीं देते हो, फेल हो जाते हो, कोई भी चीज़ होता है, आपके पिछले नंबर ही लग जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ज़्यादा ही नंबर लगेंगे। बात ये होती है कि वहाँ पे 700 रुपये का रीअपेयर का फॉर्म हो जाता है, तो वो कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। तो ये है पड़ा कि भाई जो पास हैं वो अपना रिवैल्यूएशन मत भरो और इम्प्रूवमेंट भर लेना। इम्प्रूवमेंट चाहे आप 5-6 पेपर, कितने पेपर की भर लेना, एक सेमेस्टर की, वही रीअपेयर की तरह 5-6 रीअपेयर हो तब भी उतने रुपए लगते हैं, और कितनी भी इम्प्रूवमेंट भरो सेम रहता है। एक बार इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं 3 साल के अंदर तक एक सेमेस्टर की। अब बात करते हैं कि जो बच्चे फेल हैं, तो फेल वाले बच्चों का ये सीन है, एक तो है कि 15% से कम नंबर है, 80 में से 12 से कम नंबर है जिससे 15%। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, आरटीआई। वो अपनी आंसर शीट मंगा सकते हैं। और आंसर शीट में क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, पहला कि आपका टोटल ठीक है या गलत है वो देख सकते हैं, और दूसरा है कि कोई आपका अनचेक रह गया हो तो वो आप चेक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कंडक्ट ब्रांच में जाके एप्लीकेशन लिखोगे, कंट्रोलर के साइन कराओगे तो वो आपका वो क्वेश्चन चेक करवा के रिज़ल्ट अपडेट करा देंगे, या कोई टोटल गलत हो वो भी ऐसे ही अपडेट होगा। तो ये 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आरटीआई में आंसर शीट की चेकिंग दोबारा नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपके 15% से कम नंबर हैं तो चेकिंग तो आपकी कहीं से दोबारा हो नहीं सकती। ये बात आ गई। अब बात आती है अगली कि आपके 80 में से 12 से ज़्यादा हैं। तो 12 से ज़्यादा बच्चे हैं, नंबर हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि ये बच्चा अगर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरे तो हो सकता है कि ये बच्चा पास भी हो सकता है। तो इसलिए एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई मिनिमम 15% नंबर तो हों जो बच्चे भरें। और इसके बाद क्या सीन रहता है कि भाई 22-23 वाले काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमारा अच्छा पेपर हुआ, हम भरें ना भरें, इतने नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कितने नंबर चाहिए। 40% नंबर चाहिए भाई, 32 नंबर, ठीक है। और सारे पेपर अगर आपके 80 वाले हैं तो 32 नंबर हैं पासिंग क्राइटेरिया। अब मैं अपनी ही खुद की ही बताऊंगा और कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो मैंने एक बार, मेरे 22 आए थे एक में, ठीक है।
तब मेरे को था कि भाई इसमें तो मेरा पास होने वाला हुआ है, तो मैंने उसका इसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था। तो मेरे 22 से 26 नंबर हुए थे, क्योंकि भाई मेरे को पता लग जाता है सारी चीज़ों का, क्योंकि मेरी ग्रेस रहती थी तो वो 6 नंबर ग्रेस के ऐड होके अपने आप 32 हुए। मुझे 32 ही दिखा, और आप भी होंगे तो आपको 32 ही दिखेगा, लेकिन वो जो ग्रेस जुड़ती है ना, अपने आप ही जुड़ती है, अगर अवेल ना कर रखी हो। अगर आप कोई भी रिज़ल्ट देख लो, अपना कोई भी रिज़ल्ट खोल के देख लेना, मैं बीए की ही बात करूँगा। बीए का रिज़ल्ट है, 400 में से नंबर मिलते हैं, 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। अगर किसी बच्चे के 32 नंबर हैं नहीं है ना एक भी पेपर में, मान लो एक में 40 हैं, 3 पेपरों में 40 नंबर हैं, तो वो बच्चा कभी भी 30 या 31 नंबर उसके नहीं आएंगे। ये बात नोट कर लेना, चाहे अपने कोई भी रिज़ल्ट देख लेना। क्योंकि जब ग्रेस अवेल नहीं होती, जैसे 3 पेपरों में 40 नंबर हैं, तो चौथे पेपर में आपको 4 नंबर की ग्रेस भी मिल जाती है। तो अगर आपके 29, 30, 31 बनते होंगे तो वो ग्रेस में इंक्लूड होके आपको ग्रेस मिल जाएगी। और ग्रेस मिलती कितनी है भाई, 1% ग्रेस मिलती है। 600 का टोटल है तो 6 नंबर की ग्रेस, 500 का है तो 5 नंबर की, 400 का है तो 4 नंबर की। और ग्रेस के लिए कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते भाई, ऑटोमेटिक ही मिलती है। और इसके लिए आप लोग ज़्यादा जानकारी जानना चाहो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसको जानकर। बस यूँ है कि मेरे जैसे को पता है कि भाई ग्रेस कैसे मिलती है। किसी में भी पासिंग मार्क्स नहीं आए हुए तो मतलब ग्रेस अवेल नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40-40 नंबर बीए में 3 पेपरों में आए हैं, तो चौथे पेपर में आपकी ग्रेस पड़ी हुई है। अगर आपका 28, 29, 30 का भी पेपर होता है, नंबर आते हैं, तो वो आपके 32 ही शो करेगा आपके रिज़ल्ट में, ठीक है। और बच्चे होते हैं कईयों के 32 एक नंबर ही आए होते हैं, तो भाई ज़्यादा चांस होते हैं उसमें कि वो 32 आपके ग्रेस मिलके आप पास हुए हो। कहीं आप ही लोग ये सोचते हो कि हाँ भाई मेरे तो 2 पेपरों में 3 में 32 हैं, तो 32 एक नंबर ज़्यादा क्यों रिपीट होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेस ऐड ऑन होके अपने आप जुड़ जाती है, ठीक है। और ग्रेस अपने आप मिलती है भाई, कहीं कहीं पहुँच जाओ रिजल्ट ब्रांच, हाँ भाई 6 नंबर की ग्रेस दो मेरे को, ये रहता है वो, ऐसा कोई केस नहीं होता भाई, और ना कुछ ऐसा सीन है। धन्यवाद।